नमस्कार आप सभी को, मैं कोमल जांगड़ा स्वागत करती हूं आपका। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना कि संजय रॉय को नहीं दी जाएगी फांसी। अब आप लोगों के मन में यही सवाल आ रहा होगा कि आखिरकार संजय रॉय को क्यों नहीं दी जाएगी फांसी। तो चलिए इस बारे में विस्तार से जानते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। ये घटना है कोलकाता के आर्जिकल मेडिकल कॉलेज के जूनियर डॉक्टर की रेप और हत्या का। ये घटना है 8 अगस्त की उस रात का जिस रात को जूनियर डॉक्टर की हत्या हो गई थी। जी हाँ, 39 मिनटों में जूनियर डॉक्टर की हत्या हो गई थी। संजय रॉय और उनके कुछ साथियों ने इस वारदात को अंजाम दिया था। पॉलीग्राफ और डीएनए टेस्ट भी संजय रॉय के खिलाफ थे और संजय रॉय ने अपने मुंह से अपने गुनाह कबूल किए और कहा कि हाँ, मैं ही था उस रात, मैंने ही उस वारदात को अंजाम दिया था। और उसका यह भी कहना है कि मुझे मेरे किए पर बिल्कुल भी पछतावा नहीं है। अब आप लोग ये सोच सकते हो कि कोई इंसान अपने ही गुनाह अपने मुंह से कबूल कर दे तो वो इंसान हो सकता है? वो इंसान बिल्कुल भी नहीं हो सकता। वो एक हैवान है, वो एक जानवर है। एक सवाल है, मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगी, जो वारदात है ये जो कोलकाता में हुई है, अगर यही वारदात आपके राज्य, आपके शहर, आपके गाँव, आपके जिलों में हो तो आप लोग आरोपी को क्या सजा देना चाहोगे? आप लोग आरोपी को फांसी की सजा देना चाहोगे या फिर उसे उम्र कैद की सजा सुनाकर जेल में दाल रोटी देना चाहोगे, या फिर आप जो निर्भया हत्याकांड वाला नियम है उसको कंटिन्यू करना चाहोगे? अब आप लोगों के मन में एक ही सवाल आ रहा होगा कि आरोपी को फांसी दी जाए। हाँ, और आप चाहो भी यही कि आरोपी को फांसी की सजा ही दी जाए। इसके अलावा मुझे तो लगता नहीं कि शायद आपके मन में कोई और ऐसा सवाल आ रहा होगा। एक बात है आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी। आपने हमारे देश की नीतियाँ देखी भी होंगी और आप उनसे भली भांति वाकिफ भी होंगे। जैसा कि कोलकाता हत्याकांड में आप लोगों ने देख भी लिया होगा कि संजय रॉय जैसे दरिंदे अपने मुंह से अपना गुनाह कबूल करने के बावजूद भी उसे फांसी नहीं दी जा रही है, और तो और उसे जेल में बिठा के 2 वक्त का भोजन भी परोसा जा रहा है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। रहने के लिए, सोने के लिए छत लो और खाने के लिए 2 वक्त का भोजन लो। ऐसा करके सिर्फ हमारी सरकार ऐसे आरोपियों को बढ़ावा दे रही है और कुछ नहीं कर पा रही है। अब देखा जाए तो एक तरफ संजय रॉय को जेल में बिठा के भोजन परोसा जा रहा है और वहीं दूसरी तरफ जूनियर डॉक्टर के घर में मातम छाया हुआ है। उसके माता पिता को कहीं ना कहीं ये लगने लगा है कि क्या हमें न्याय मिलेगा? क्या संजय रॉय को ज्यों का त्यों बीच चौराहे पर फांसी दी जाएगी? अब जनता मांगे निर्भया हत्याकांड वाला नियम। क्या यह नियम सिर्फ निर्भया हत्याकांड पर ही लागू था? संजय रॉय जैसे आरोपियों के लिए नहीं बनाया गया? आखिरकार फर्क ही क्या है दोनों में? क्यों इस बार बातों को घुमाया जा रहा है? क्यों संजय रॉय जैसे आरोपियों को फांसी नहीं दी जा रही है? क्यों हमारी सरकार आगे आने वाली हर पीढ़ी को बढ़ावा दे रही है? क्यों हमारे राज्य, हमारे शहर, हमारे जिलों में ऐसा कानून लागू कर देती कि आगे आने वाली हर पीढ़ी का ये सोच के भी रूह कांप उठे कि अगर ऐसी गलती की तो इसका अंजाम बहुत बुरा देखने को मिल सकता है। थोड़ी देर के लिए ये मान लिया जाए कि यह हत्याकांड किसी नेता की बेटी के साथ हुआ होता तो क्या वह तब भी उस आरोपी को जेल में बिठाकर दाल रोटी परोसता? अगर मैं इसमें अपनी राय दूं तो मुझे नहीं लगता कि वो ऐसा करता। जी हाँ, बिल्कुल भी ना करता। क्यों ना करता? क्योंकि शायद उसके पास, उसके हाथ में वो पावर है जो शायद एक गरीब लड़की के बाप के हाथ में ना हो, और इसीलिए संजय जैसे अपराधी इस देश में बढ़ते जा रहे हैं। बेटी पढ़ाई तो, लेकिन बचाई ना गई। वैसे तो कहने को 100 मुंह 100 बातें। हमारे देश में एक ही प्रावधान है, एक ही नियम है, वो है फांसी, और होनी भी चाहिए, जिसे एकांत में ना देके सभी लोगों के सामने बीच चौराहे पर मीडिया वालों के सामने दी जानी चाहिए। अब आप लोगों के मन में एक ही सवाल आ रहा होगा कि मैंने मीडिया वालों का नाम क्यों लिया, मैंने ऐसा क्यों कहा कि मीडिया वालों के सामने ही ये फांसी दी जानी चाहिए? क्योंकि जब हमारे देश में ऐसी घटनाएं घटित होती हैं वो काफ़ी चर्चा में रहती हैं, काफ़ी ट्रेंडिंग में रहती हैं। ऐसा आपने देखा भी होगा कि बहुत चर्चा में ये खबरें चल रही होती है। लेकिन जब आरोपी को सजा दी जाती है एकांत में, तो उस आरोपी की जो खबर है वो अखबार के एक छोटे से कोने पे नीचे पड़ी रहती है।
जिस पे किसी की नज़र तक नहीं जाती है। दोस्तों, अगर आप मेरा सुझाव माने तो मैं कहना चाहूँगी ऐसे दरिंदे को बीच चौराहे में सभी लोगों के सामने फांसी दी जानी चाहिए, ताकि हमारे आसपास घूम रहे ऐसे लाखों दरिंदे जो शराफत का मुखौटा पहनकर हमारे इर्द गिर्द घूमते रहते हैं और न जाने कब मासूम लड़कियों को अपना शिकार बना लेते हैं, ऐसी मौत देख के उनकी रूह कांप जाए, ताकि हमारी बहन बेटियों की इज्जत सुरक्षित रह सके। आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।